वज़ू में 4 गलतियों में से कोई एक गलती भी मत करना, वरना ना आपका वज़ू माना जाएगा, और जब वज़ू नहीं होगा तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसका वज़ू नहीं उसकी नमाज नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी वज़ू है। तो जब हम वज़ू में ही मिस्टेक कर देंगे और वज़ू करते वक्त ही कुछ ऐसी गलतियां कर देंगे जिसकी वजह से अगर हमारा वज़ू नहीं होगा तो फिर हमारा ना वज़ू माना जाएगा, तो फिर हमारी नमाज भी कबूल नहीं होगी। और अक्सर व बेशतर मर्द और औरतों में से कुछ ऐसे लोग हैं, वो नावाकिफ़ लोग हैं जो ये गलतियां कर जाते हैं। तो मैं आप लोगों को वो ख़ास और वो अहम गलतियां आप लोगों के सामने बयान करता हूं कि ऐसी गलती आप हजरात हरगिज़ ना करें। देखिए, कोई भी हम अमल करते हैं, चाहे वो वज़ू हो या वो नमाज हो या गुस्ल हो, तो मुकम्मल वज़ू होने के लिए यानी वज़ू को करने के लिए उसके कुछ फ़राइज़ होते हैं। जिस तरह से गुस्ल को करने के लिए कुछ फ़राइज़ होते हैं, इसी तरह से नमाज को पढ़ने में उसमें भी कुछ फ़र्ज़ चीज़ें होती हैं, ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो वज़ू में जो फ़राइज़ है ना, वो 4 फ़र्ज़ हैं। उनमें एक फ़र्ज़ मसह का करना भी है, यानी चौथाई सर का मसा करना। मसा करने में लोग बहुत मिस्टेक करते हैं। मसा करने में क्या करते हैं, उंगली ली, कुछ लोग तो ऐसे ही यूँ करके घुमा रहे होते हैं, कुछ ये अंगूठे से चारों तरफ अपने कान के यूँ करके घुमा रहे होते हैं। तो ये होता क्या है कि हमें ना मालूम होने की वजह से, हमारी कम इल्मी की वजह से ये होता है, और फिर हम कभी किसी से पूछते नहीं हैं, दीनी मसाइल किसी से दरियाफ्त नहीं करते हैं। इस वजह से फिर हम जैसा जो चल रहा होता है ना, फिर वैसे ही चल रहा होता है। जैसा हमें बचपन में सिखाया गया, उल्टा सीधा अगर हमें बताया गया, पता चला, तो बस हम सारी ज़िंदगी फिर वैसा ही करते हैं। फिर वो हम अपने बच्चों को वैसे ही सिखाते पढ़ाते हैं। तो इसलिए उन गलतियों को दूर करना ये हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इतना इल्म दीन हासिल करना फ़र्ज़ है कि हराम व हलाल की तमीज़ हो सके। तो ये 4 फ़राइज़ जो वज़ू में हैं वो आप समझ लें, उनको किस तरह से अदा करना है। अक्सर लोगों को पता होते हैं 4 फ़राइज़, लेकिन वो अदा करने का सही तरीक़ा उनका नहीं होता है। तो गलत तरीके से जब वो अदा करते हैं तो उनका वज़ू माना ही नहीं जाता है। तो वज़ू में जो पहला फ़र्ज़ है वो ये है कि पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक पूरा चेहरा धोना। यानी कि पूरे चेहरे को इस तरह से धोना कि पूरे चेहरे में एक बाल के बराबर भी कहीं पर खुश्क नहीं रहना चाहिए, सूखा नहीं रहना चाहिए। तो पेशानी के बाल, ये जो जड़ होती है ना, यहाँ पे जो बाल होते हैं, ये मेरी पगड़ी भी नीचे, इससे भी ऊपर, यहाँ से लेकर थोड़ी के नीचे तक, थोड़ी इसको कहते हैं ठुड्डी को, इसके नीचे तक एक कान की लौ से, यानी एक कान की लौ यहाँ से दूसरे कान की लौ तक ये पूरा चेहरा धोना। ये पहला फ़र्ज़ है वज़ू में। दूसरा फ़र्ज़ है कि दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। दोनों हाथों को कोहनियों समेत, ये जो कोहनी होती है ना, इस कोहनी को धोना। पूरी कोहनी धुलेगी। अगर कोहनी में से कहीं पर भी एक बाल के बराबर खुश्क रह गया, सूखा रह गया, तो फिर आपका वज़ू नहीं होगा। तो कोहनियाँ पूरी तरह से आपकी भीगनी चाहिए, यहाँ तक आपको कोहनियाँ धोना है। तीसरा फ़र्ज़ है चौथाई सर का मसा करना। अब चौथाई सर का मसा क्या है? ये देखिए, जो सर है ना, पूरा सर पेशानी के बालों से लेकर ये गुद्दी तक, ये जो एरिया सर का है, जिसको सर कहा जाता है, आप इसको, इसके 4 हिस्से करिए। 4 हिस्से मतलब ये, आप ये समझिए कि ये यहाँ से हमारा आधा सर हो गया, फिर यहाँ पे ये टुकड़ा सर हो गया, यहाँ पे रखा ये टुकड़ा सर हो गया। तो जो चौथाई हिस्सा बच रहा है ना, इसका मसा करना फ़र्ज़ है। इमाम आज़म के नज़दीक ये है कि जो चौथाई हिस्सा, जो तिहाई हिस्से के बाद वाला है, वो उसको करें। तो और पूरे सर का मसा कर लेंगे तो सुन्नत भी अदा हो जाएगी। पूरे सर का मसा करना सुन्नत है, कम से कम चौथाई हिस्से का मसा करना फ़र्ज़ है। मसा किसको कहते हैं? भीगे हुए हाथों को फेरने को मसा कहते हैं। तो भीगे हुए हाथ, पानी आपने लिया, पानी को छोड़ दिया, फिर चौथाई हिस्से पे अगर आपने मसा किया ना, तो आपका मसा हो गया। चौथाई सर पे अगर मसा कर दिया, लेकिन पूरे पे कर लेंगे तो फ़र्ज़ भी अदा हो जाएगा और सुन्नत भी अदा हो जाएगी। फिर मसे में क्या करना है? इस उंगली को लेकर कान में जहाँ जहाँ तक उंगली जा रही है ना, अंदर हिस्से से लेकर ऊपर हिस्से तक, बाहर के हिस्से तक भी उंगली से अच्छी तरह से उंगली को कान के अंदर फेरना। उसके बाद जो अंगूठा हो ना, उस अंगूठा को कान के पीछे ले जाना इस तरह से, और फिर इसको वापस इसी तरह से ले आना। फिर जो दोनों हाथों की जो पुश्त है, ये पीछे का हिस्सा, इसको अपने गर्दन के ऊपर इस तरह से फेर लेना। तो ये आपका सुन्नत तरीका भी मैंने आपको बता दिया। जो फ़र्ज़ था मसे में चौथाई सर का मसा करना, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आखिरी एक फ़र्ज़ बचता है, जो है पैरों को धोना।
तो दोनों पैर टखनों समेत धोना ये फ़र्ज़ है। तो दोनों पैरों को टखनों समेत अच्छी तरह से धोया जाएगा। खिलाल करना फिर सुन्नत है। तो अब पूरे वज़ू का तरीका क्या? दोनों हाथों को धोया जाता है 3 मरतबा, फिर कुल्ली की जाती है, नाक में पानी डाला जाता है, नाक को साफ़ किया जाता है, फिर उसके बाद चेहरा धोया जाता है, फिर उसके बाद दोनों हाथों को धोया जाता है कोहनियों समेत, फिर मसाज किया जाता है, फिर दोनों पैरों को टखनों समेत धोया जाता है। तो पै दर पै करना खुशू खुजू के साथ अगर आप करेंगे तो फिर आपके फ़राइज़ भी अच्छी तरह से अदा हो जाएंगे इंशाल्लाह, और आपकी सुन्नतें भी अदा हो जाएंगी। सैकड़ों ऐसे गरीब परिवार जो फाका करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और बहुत से ऐसे मजबूर लोग जो गुर्बत की वजह से बीमारियों से जूझ रहे हैं और उनके पास इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं है, तो उन गरीब फैमिलीज को हर महीने हमारी सोसाइटी राशन देती है और उन गरीबों का फ्री में इलाज कराती है। तो आप लोग हमारे साथ मिलकर उन बेवा औरतों और यतीम बच्चों का सहारा जरूर बने और उनके राशन और दवा इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा ताबुन करें, और ये इरादा करें कि गरीब के बच्चों को इंशाल्लाह भूखा नहीं सोने देंगे, और हर हफ्ते हर महीने आप लोगों से जो भी हो सके आप ताबुन जरूर करें। इनको 10-10 साल से जो लोग बिस्तर पर पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर उन गरीबों का इलाज भी कराएंगे, और हर महीने इंशाल्लाह ताला उन गरीबों को हम राशन पहुंचाएंगे। ये सोसाइटी का अकाउंट नंबर है और ये स्कैनर है। आप लोग इस अकाउंट पर या इस स्कैनर के जरिए आप गरीब फैमिलीज की हेल्प कर सकते हैं।